ऑर्डर कर दूं? अरे यार, देखो खाना खाना है ना? हाँ जी, तो जो खाना है ऑर्डर कर दो। बहुत पैसे हैं, टेंशन ना लो, बस खाना खाओ, मेरा सर ना खाओ और उसके बाद सो जाओ। और अगर आज तुम जागे ना तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ? क्या हाँ? खाओ और फिर लेटो। जी। और चुप करके बैठ गया। खाना आया। सर जी, हॉस्टल में लेट नाइट खाना मंगवाना मना है। अबे यार चलना, पका मत। ये लो खाना, खाओ और सो जाओ। जंकुक ने जाकर लैपटॉप ऑन किया और बैठ गया। ये क्या हर वक्त लैपटॉप हेडफोन लेकर? खैर मुझे क्या। तेने खाना खाया और सुकून में आते ही दुबक के लेट गया और पूरे जिस्म में सुकून ही सुकून दौड़ गया। आज शायद सुकून की नींद आए। जंकुक ने लाइट ऑफ कर दी और फिर से डरने लगा, लेकिन बोला कुछ नहीं। अगले दिन फिर ली के कजन के साथ जंकुक की मारामारी हो गई। अबे वो रहा साला जंकुक अकेला है, मारो साले को। जंकुक ने देखा, ये साला आज जिंदा नहीं बचेगा मेरे हाथों। इनकी माँ की दुनिया सारी घूम गई। जंकुक काफी जख्मी भी हुआ। हॉस्टल में जिमिन आया। जी मैना, क्या हुआ? वो इधर मेरी बात सुनो। जेके की लड़ाई हो गई है किसी के साथ। मैंने मामला नॉर्मल कर दिया है, लेकिन अभी वो हॉस्पिटल से घर मतलब इधर आ रहा है। व्हाट? हॉस्पिटल? हाँ, वो चोटें आई हैं ना उसे। प्लीज रात को उसे कुछ देख लेना। वो गुस्से में कुछ खाता पीता नहीं है और गुस्सा भी बहुत करता है। मैं वो जाकर रायता समेट लूँगा जो उसने बिखेर दिया है। पुलिस स्टेशन जाना पड़े। पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। पुलिस स्टेशन? वो कुत्ते भी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं ना। एक तो मौत के मुंह में है। मौत के मुंह में? हो सकता है मैं रात को हॉस्टल में ना हूँ, तो जंकुक को देख लेना प्लीज। मैं कैसे देख लूँ? प्लीज देख लेना। उसे कुछ खिला पिला देना, उसकी बात सुन लेना। प्लीज तुम उसके रूम में हो ना? जी ओके। लेकिन और जिमिना भी शुगर को इन्फॉर्म करके चला गया। एक तो पहले ही इतने गुस्से वाले हैं, कैसे संभालूंगा? मुझे खुद डर लगता है उनसे। मैं कैसे संभालूंगा? रात को कहीं 8 बजे जंकुक रूम में आया। साला हरामजादा, मेरे बाप को राम करेगा, उसके पूरे खानदान को मिटा दूंगा। अपने कुत्ते छोड़ेगा मुझ पर, अपने कुत्ते छोड़ेगा मेरे इलाके में, वो भी मुझ पर। हाँ, या खुदा मैं क्या करूं? देगी तो सिटी गुम हो गई थी जंकुक को गुस्से में देखकर। ये मुझे ही ना मार दे। मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। ते जाने लगा। किधर जा रहे हो? वो सुसु करने। सुसु आया है तो वॉशरूम इधर है, अंधे हो तुम? नहीं तो मुझे कुछ काम है। शट अप, अंदर ही मरे रहो। साला कुत्ते की नस्ल, समझता क्या है खुद को? कौन? गलती कर दी मैंने। गंद रखनी चाहिए थी मुझे अपने साथ। सालों को कुत्ते की मौत मारता मैं। क्या समझता क्या वो खुद को? अकेला हूं तो फायदा उठाते हैं। सब गलती मेरे बाप की है। उसे मुझसे ज्यादा उन कुत्तों के सांसों की परवाह है। मेरी सांसों का कोई मोल नहीं। तेरे को लगा जैसे जंकुक तो वही कुछ बोल रहा है जो ते बोलना चाहता है, लेकिन छुपा रहा है इतने सालों से अपने अंदर। क्यों? जंकुक का दर्द रूह को जख्मी करने लगा था। जंकुक जी, वो क्या है? हाँ, वो कुछ नहीं, मैं ऐसे ही। बको, क्या है? वो मुझे आपसे बात करनी थी। बोलो। आप गुस्सा ना किया करें। तुम पर क्या है गुस्सा? किया है नहीं ना तो फिर? लेकिन देखो, एक तो मैं तुम्हें भी बर्दाश्त कर रहा हूँ, समझे? इसलिए मुंह बंद करके अपना काम करो। आपको चोट आई है तो मां लगी हो मेरी जो फिक्र हो रही है। दफा हो जाओ यहाँ से। और तेरे डर के दूर जा बैठा। दिल था कि धड़कनें कंट्रोल से बाहर हो रही थी। फिर भी थोड़ी देर बाद तेने देखा तो जंकुक लेटा हुआ था और खून टिप 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 अभी तक। गहरी चोट है ये तो, खून रुक ही नहीं रहा। क्यों ये खुद पर इतने जालिम है? ते उठा, फर्स्ट एड लिए, आराम से आके बैठा जंकुक के पास। डरते डरते जख्म साफ करने लगा। जख्म पर मरहम रखी ही थी। क्या तुम मरना है क्या मेरे हाथों? नहीं, वो दवाई। तुम होते कौन हो मुझे छूने वाले? नहीं, वो खून टपाक थप्पड़ दे के मुंह पर। ते बेड पर जा गिरा, गाल लाल सुर्ख और आंखें आंसुओं से भर गईं।
देखें, मैं आपके आगे खामोश हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। मैंने क्या किया? हाँ, जोर का मारा मुझे, दवाई थी। जंकुक ने देख के हाथों में दवाई देखी तो एहसास हुआ कि किसी का गुस्सा किसी पर निकाल रहा हूँ। ब्लड आ रहा और दे दवाई हाथ से छोड़कर खुद वॉशरूम में चला गया। शिट, ये दुनिया है ऐसी, जालिम है, सब जालिम है यहाँ। मैंने कितना कॉम्प्रोमाइज किया। डर लगता है, रात को लाइट ऑफ कर देते, कपड़े भी गंदे कपड़े इनके धोने पड़ते, थक जाता हूँ मैं। देख के हिचकियाँ ही बन गई। शिट। आधे घंटे बाद ते रो के बाहर आया और जंकुक ने देखा। शिट, ओह गॉड, इसके गाल पर तो निशान पड़ गए हैं। गुस्से में इतनी जोर का थप्पड़ मार दिया मैंने, आंखें भी सूजी। ते डर के 2 कदम और पीछे हो गया। आई एम सो सॉरी सर, मैं आपको टच नहीं करूंगा, आई एम सॉरी। और ते बाहर चला गया। रात ठंड में तेने बाहर गुजारी। ते अंदर आओ, ठंड है बाहर। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप चले जाएं प्लीज, लीव मी अलोन। देखो, मैं किसी की मिन्नतें नहीं करता हूँ। बाहर ठंड है, बीमार हो जाओगे, उठो, अंदर आओ। सॉरी बोला है ना मैंने। इट्स ओके, आई एम फाइन हियर, थैंक यू। नाउ लीव मी अलोन। ठीक है, चलो बाहर, आई डोंट केयर, गो टू हेल। जंकुक भी बेपरवाह अंदर जाके सो गया। सुबह देखा तो हर तरफ शोर मचा हुआ था और शोर से ही आंख खुली। क्या हुआ यार जंकुक, तू बड़ा है, तेरा ख्याल क्यों नहीं रखा? ते छोटा है तुझसे यार, बोला था वो कितने दर्द से गुस्सा है जंकुक यार। सारी जिंदगी सिर्फ दुख मिले हैं उसे। यूंगी उसे इधर लाया था क्योंकि यूंगी को हम पर भरोसा था कि हमारे ग्रुप में रहेगा तो सेफ रहेगा एटलीस्ट। ये तूने ख्याल रखा है तेरा? यार जंकुक तो इतना जंग दिल तो नहीं था, तेरे सीने में दिल ही धड़कता था यार, पत्थर तो नहीं था। क्यों नहीं रखा तेरा ख्याल? अरे यार हुआ क्या है? नजर रखनी थी ना। क्यों, क्या हुआ क्या है? वो सारी रात बाहर ठंड में रहा, अभी सुबह बेहोश पड़ा था इधर। पल्स रेट गिर चुका है, ब्लड प्रेशर इंतहा का लो हो चुका था उसका, और सारी रात रोता रहा है वो। और सुबह उठ के ऊपर आ रहा था कि चक्कर खा के सीढ़ियों पर ही गिर गया। सर पर भी चोटें आई हैं और सब सोए रहे, किसी को पता भी नहीं चला। सुबह स्टूडेंट्स निकले हैं तो देखा ते खून नीचे पड़ा था, हॉस्पिटल में है वो। व्हाट यार, शिट, ये लड़का खुद मरेगा अपनी मौत और मुझे भी मरवाएगा खामखा। जंकुक भैया, आप पर भरोसा किया था मैंने तेरे को लेकर। शुगर, मैं उसे गोद में लेकर तो नहीं बैठ सकता ना हर वक्त। बस कर दे यार जंकुक, उसके गाल पर थप्पड़ का निशान देखा है मैंने, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो किन हाथों के थप्पड़ के निशान थे। यार जमीना, शट अप। और जमीना शुगर दोनों चले गए। शिट। जंकुक हॉस्पिटल गया फौरन। लेकिन ते ने मिलने से इनकार कर दिया। डॉक्टर, वो ठीक तो है ना? जी, लेकिन बहुत कमजोर है, उन्हें किसी केयर टेकर की शदीद जरूरत है। लेकिन पता चला है कि इस बच्चे के माँ बाप ही नहीं है, अनाथ है ये। व्हाट? ते अनाथ है? आप इसके क्या लगते हैं? मैं रूममेट हूँ। अरे आपको तो इसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था, आप इसके रूममेट हैं। चले खैर, हमने मेडिसिन दे दी है बेहोशी की, ताकि वो थोड़ी देर आराम कर सके, वरना वो टिक ही नहीं रहा बेड पर। कहता है कि हॉस्पिटल से बाहर निकालो मुझे। हॉस्पिटल से उसे डर लगता है। डर? तभी जंकुक को याद आया कि वो सारी रात सो नहीं पाता, शायद डरता है वो। प्लीज लाइट ऑफ ना करें। शिट, वो अंधेरे से भी डरता है, उन लड़कों से भी डरता है। कितना डरपोक है, कौन सी चीज ऐसी है जिससे ये डरता नहीं है? लेकिन शिट,
मैंने क्यों हाथ उठाया थे पर? काश हाथ ना उठाता, काश हाथ ना उठाता। मैं तो जानता ही नहीं थे। देखो डॉक्टर, मैं एक बार देख लूं प्लीज। सॉरी, पेशेंट ने आपका नाम लेकर कहा है कि वो आपको नहीं मिलना चाहता। आप रहने दें, ऐसे ही तबीयत बिगड़ जाएगी तो फायदा। श्योर डॉक्टर। जंकुक वापस आ गया। शाम को जमीना और योंगी आए। जमीना, जमीना ते किधर है? क्यों दोबारा मारना है? यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, वो मुझे बस समझ नहीं आई। बस कर दो। एक तो तुमने उन लड़कों के साथ मारामारी की। यार जमीना, अटैक उन्होंने किया था। बस कर दो जंकुक, हर बार वही अटैक करते हैं। यार जमीना तू तो समझ, मुझे समझता हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ कि तू डिजर्व नहीं करता कि कोई तेरे साथ रहे, समझा? जमीना तू भी बस। ते पर हाथ उठा के तूने अच्छा नहीं किया। मैं कोशिश करूंगा कि तेरे को अलग रूम मिल जाए। तू जी अपनी आवारगी की जिंदगी, अरे आवारा, तुझे यही सूट करता है। सारी रात जंकुक शराब पीता रहा पर रोया नहीं। नहीं रोऊंगा मैं, बुज़दिल नहीं हूं मैं। चाहे पहाड़ मेरे सर पर दे मारे ये दुनिया, चाहे आसमान आ गिरे मुझ पर, चाहे मुझ पर जानवर दौड़ा दिए जाए, या चाहे मेरी पोटी पोटी कर दी जाए, मैं नहीं रहूंगा। लेकिन अंदर से कोई चीखें मार रहा था। एक पूरा दिन गुजर गया। जेके की आंखें दरवाजे पर टिकी थी कि जैसे अभी दरवाजा खुलेगा और ते आएगा कि यार आज कोई काम नहीं करूंगा, तुम्हारा सोना है, थक गया। लेकिन ते नहीं आया। दूसरा दिन भी गुजर गया। जंको को एहसास हुआ कि उसे ते की आदत हो गई है, उसकी किटपिट की आदत हो गई है। कुछ दिनों में ही उसे ते की आवाज सुनने का नशा सा हो गया है। पहली बार मामा के बाद जंको को इतने सालों बाद किसी का इतनी शिद्दत से इंतजार था, और वक्त था कि पल पल भारी था दिल पर, और घड़ी की सुइयां जैसे छुरियां लग रही थी जो एक एक टिक टिक पर उसके दिल को चीर रही थी। 3 दिन बाद ते रूम में वापस आया क्योंकि हॉस्पिटल से वो घर चला गया था। आज चौथे दिन लौटा था। ये 3 दिन कयामत के थे जंकुक पर। पहली बार वो किसी को देखने के लिए तरस रहा था। आज शाम को थका हारा जंकुक रूम में आया तो ते सामने लेटा हुआ था। कौन हो तुम? ये ते की जगह है, उठो, दफा हो जा बाहर, नहीं तो जिंदा काट दूंगा। उठो साले। कौन ते? तुम कब आए? मैंने कुछ पूछा है? कुछ पूछा है मैंने, लेकिन तेने कोई जवाब नहीं दिया। बोलो, कुछ पूछ रहा हूं मैं। कब आए हो तुम? आपको इससे क्या? ये अकल किसको दिखा रहे हो? मुझे कोई बात नहीं करनी। देखो, आप देखें, मुझे आपसे और आपसे जुड़ी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। आज के बाद ना मैं पूछूंगा कि खाना खाया है कि नहीं, और ना ही कपड़े धोऊंगा तुम्हारे, और ना ही रात को तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा? व्हाट? तुम इंतजार करते हो मेरा? करता हूं नहीं, करता था। डर लगता है मुझे अकेले, बट अब नहीं करूंगा इंतजार। नेवर। गो, लीव मी अलोन। वो आई एम सॉरी ते, मुझे नहीं सॉरी वॉरी चाहिए। गेट लॉस्ट। ठीक है, लेकिन सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। ते किसी का गुस्सा तुम पर निकाल दिया। इंतहाई वीक कैरेक्टर है तुम्हारा जंकुक। तुम्हारा? हाँ जी, क्योंकि तुम आपके लाने के लायक नहीं हो। वीक कैरेक्टर है जी, बिल्कुल। जो इंसान खुद पर काबू न रख सके और किसी का गुस्सा किसी और पर निकाल दे, वो वीक कैरेक्टर का ही मालिक होता है। अब तुम शक्ल गुम करो अपनी। ओके ओके, बट फिर भी आई एम सॉरी। तुम्हारा गुस्सा जायज है, मैं समझ सकता हूँ। मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। ओ हेलो, लीव प्लीज, जस्ट लीव मी अलोन। इरिटेशन हो रही है मुझे तुम्हारे होने से। जस्ट लीव। जस्ट लीव। ओके ओके फाइन, आई एम लीविंग, आई एम लीविंग। जस्ट रिलैक्स प्लीज। आई एम सॉरी, आई एम लीविंग। आई एम सो सॉरी ते। पहली बार तेने जेके की आंखों में आंसू देखे थे, जिनको जंकुक छुपाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा था। ते पहली बार जंकुक का गला भारी था कि बोला ही नहीं जा रहा था। लीव जंकुक। जंकुक से कुछ बोला नहीं गया और आंसू छुपाने के लिए वो बाहर चला गया। ग्लासेस पहनी, बाइक निकाले और हाई स्पीड निकल गया।
ते की भी आंखें बाहर आई। क्या करूं मैं? तुम्हारा दर्द भी महसूस होता है मुझे जंकुक, बट लेकिन तुमने ही मुझे मार दिया, आइंदा भी यही करोगे मेरे साथ? अरे ते, तुम रो रहे हो? जंकुक ने फिर कुछ कहा है क्या? उसने कुछ नहीं कहा। तो फिर यही तो मसला है योंगी, वो कुछ कहता नहीं है, बस मुद्दे को ही खत्म कर देता है। और ते चला गया। रात को लेट नाइट जेके रूम में आया। ताकि ते सो चुका हो तभी रूम में जाए और ते को फेस ना करना पड़े। लेकिन ते को डर ही इतना लगता अकेले। वो भी झीटों की तरह खिड़की को 10 बार चेक कर चुका था कि बंद ही है ना, और चक्कर काट काट के पागल कि अभी तक आया क्यों नहीं। नींद आ रही है मुझे, टेंशन हो रही है, कैसे सो जाऊं? इसे परवाह क्यों नहीं है मेरी? ऐसे इसे क्यों नहीं परवाह? बंदे के साथ कुत्ता भी रहे ना तो उसे कुत्ते से भी लगाव हो जाता है, इसे तो कोई परवाह ही नहीं है। एक तो मेरा सुकून था कि इस बंदे ने हराम कर रखा है। पुराने कॉलेज के हॉल में कितने लड़के होते थे, टेंशन नहीं होती थी। हाँ, अब इस रूम में क्या करूं? तभी 3 बजे जंकुक रूम में आया। ते उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, आंखें आंसुओं से भरी हुई, शायद डर के मारे और थकावट से ते रो रहा था। ये हॉस्टल क्या तुम्हारे बाप का है? व्हाट? जब दिल करता है मुंह उठा के आते हो, जब दिल करता है मुंह उठा के चले जाते हो। कोई डिसिप्लिन नाम की चीज है लाइफ में कि नहीं? ते, तुम फिर मेरी माँ बन रहे हो? ओ कम ऑन, रात को अगर 8 बजे तुम रूम के अंदर ना हुए ना तो लॉक कर दूंगा और तुम बाहर ही मर जाओगे। बाहर ही सड़ोगे। तो कर दो रूम लॉक, मेरे पास कीज है। तुम्हें किसने कहा है जागो और मेरा इंतजार करो? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा इंतजार करने का, समझे? अच्छा जी, तो अभी तक सोए क्यों नहीं हो? जाग क्यों रहे हो? तुम ना भाड़ में जाओ। शर्म करो ते, जानते भी हो भाड़ क्या होता है? नहीं, क्या होता है? जहन्नुम में एक जगह ऐसी है जहां आग दहक रही होती है, भड़क रही होती है, शोले आसमान को उठ रहे होते हैं। वहां पर कोई एक दफा चला जाए तो वापस कभी भी बाहर नहीं निकल सकता, उसे कहते हैं भाड़। मैं रात को लेट ही तो आया हूं और तुमने कह दिया कि मैं जहन्नुम में भाड़ में जाऊं। इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर दी मैंने। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी, मुझे भाड़ का मतलब ही नहीं पता था। आइंदा किसी को नहीं बोलूंगा ऐसे। गुड, आई एम सॉरी टू। कल से जल्दी आऊंगा। अब गुड नाइट। और जंकुक जाके लेट गया। 1 हफ्ता गुजर गया। जंकुक का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था, बस कम हो गया था, वो भी ते की मौजूदगी की वजह से। ते, यशुका, वो जेके भैया सेट है तुम्हारे साथ? सेट है मतलब फिट है? फिट मतलब खुश है? खुश मतलब? अरे यार, मतलब ये कि बॉन्डिंग कुछ बनी? किस टाइप की बॉन्डिंग? अरे दोस्ती वाली। हाँ, इधर आओ, बताता हूँ, इधर आओ। हम रोज कुत्तों की तरह लड़ते हैं। हाँ, यस। वो रोज रात को टैटस की तरह चलते हुए नहीं, रेंगते हुए रूम में आता है। रात को खोतों की तरह इतने बड़े बड़े खराटे, खतरनाक किस्म के खराटे लेता है। जमीना भी हैरान कि आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई जंकू का नाम भी लेने की, और ते किस स्टाइल से बात कर रहा है और जंकू को नंगा कर रहा है, वो भी मेस में बैठ के। और तभी जंकू पीछे आ खड़ा हुआ और दिल में सोच रहा था कि आज तो ते के साथ अच्छे से बात करूंगा, अच्छे से बात करनी है और कोशिश करनी है कि ते के साथ दोस्ती हो जाए। और ते की बातें सुनकर तो जंकुक फ्रीज ही हो गया। सुन के पीछे खड़ा सब कुछ देख सुन रहा था। और बस जमीना भैया, और मैं क्या क्या बताऊं शुगा। खराटे ऐसे कि बच्चे सुन के डर जाएं और सारी रात फिर सो न सकें। लेजी इतना कि नहाता तक नहीं है और कपड़े यूं उठा के फेंकता है जैसे मैं उसके बाप का नौकर हूँ। और लापरवाह इतना है कि उसे अपनी होश ही नहीं होती कि कुछ खाया है, पिया है, पहना है, सोया है, नहाया है। अपनी किसी चीज की होश नहीं होती है। बड़ा होता है तो बड़ा ही रहता है। उसे देखकर मुझे सुस्ती चढ़ती है। एक नंबर का आवारा लगता है, कोई सेंस ही नहीं है उसमें किसी चीज की भी। लेकिन वो फिर भी पूछता है मुझसे कि
खाना खाया है कि नहीं? और तुम्हें किसी ने तंग तो नहीं किया? और आज का दिन कैसा था? और तुमने अगर पढ़ना है तो लाइट ऑन कर लो, मैं जाग लूंगा थोड़ी देर और। व्हाट दे? जंकुक ने तुम्हें रिलैक्सेशन दी है, तुम्हारा ख्याल रखा है? जी मैं नहीं मानता, सच्ची बोल रहा हूँ जिमिना भैया। वो आप गुस्सा नहीं करते, और अगर गुस्सा कर रहे हो तो मुझे देखकर ना फौरन चुप हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? हाँ वैसे है तो खूसट कमीने और एक नंबर के उल्लू के पट्टा। हाँ 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 बोलो, पूरा बोलो। उल्लू का पट्टा हूं ना मैं। आप कब आए वैसे? जब से मैं खराटे ले रहा था और टर्टस की तरह रिंग रिंग के रूम में आ रहा था, तब से। व्हाट शिट, ये क्या हो गया यार? क्यों बोला मैंने? सॉरी जंकुक, मैं हर्ट नहीं करना चाहता था आपको, हम तो फैमिली है ना। व्हाट? क्या कहा तुमने? फैमिली? फैमिली? हाँ जी अच्छा जी। तो थे कब लिए खराटे मैंने? कोई झूठ बोलना ना, तुमसे सीखे। हाँ अरे उल्टा जोर कोतवाल को डांटे। लेते नहीं कराटे? लेते तो है कराटे। नहीं लेता। लेते हो? नहीं लेता। मैंने कहा लेते हो? नहीं लेता। लेते हो? कहा ना नहीं लेता, कहा ना लेते हो? नहीं लेता। लेते हो लेते हो लेते हो लेते हो। और पूरा हॉल देखो देखने लगा। हॉबी सर भी दूर से देखने लगे। क्या लेता है वो ते? क्या लेता है वो ते? वो सर, वो क्या लेता है? बोलो। ते यार आहिस्ता नहीं बोल सकते थे तुम? इसकी तो वो सर मुझसे किताबें ले लेते हैं जब टेस्ट होता है तो, और आप मुकर रहे हैं। अरे जंकुक, सॉरी सर। चलो थे बैठ जाओ। यस सर, सॉरी। और जंकुक उठ के चला गया। शिट, दिल हर्ट हो गया ना इनका, वो भी मेरी वजह से। व्हाट? जेके का दिल हर्ट? आज तक किसी ने नहीं सुना कि जेके का दिल भी हर्ट होता है। ये तो कभी भी हर्ट नहीं होता, पत्थर दिल इंसान है। ऐसे कैसे हो सकता है जिमिना भैया? हर्ट तो होते होंगे, बस पता नहीं लगने देते किसी को भी। और जिमिना भी हैरान हो गया कि सच तेने कितनी बड़ी बात कर दी है, और हम कितने गधे निकले हैं। जेके को आज तक समझ नहीं सके। ते जंको के पास क्या, रूम में खाना लेकर। मुझे भूख नहीं है। जेके ने सिगरेट बुझा दी। आपके लिए नहीं, अपने लिए लाया हूँ। ओह आई एम सॉरी, मुझे लगा मेरे लिए फिक्र हुई है तुम्हें। भूल गया था कि इस दुनिया में किसी को किसी की फिक्र या परवाह नहीं होती। ते हैरत से देखने लगा जंको को। क्या हुआ थे? ये तो मेरी सोच है। व्हाट सोच? कुछ नहीं। ते जंको के पास आ बैठा। आपके लिए ही लाया हूँ। बट गुस्से में खाना उठा के नहीं दीवार पे दे मारना प्लीज, सफाई नहीं हो पाएगी मुझसे। तुम खा रहे, मुझे सच में भूख। वो क्या लगा है मुंह में? कहाँ? जंकुक ने मुंह खोला और आप कैसा है खाना? तेने वाला मुंह में ही डाल दिया और जंकुक शौक में चला गया। और मम्मा की याद आ गई कि एक वही थी जो ऐसे खाना खिलाती थी। कैसा है? अच्छा है। भूख नहीं है मुझे। आई नो, मैंने कब कहा कि आपको भूख लगी है? मैं तो बस ये खाना फिनिश कर, हमें तो बस ये खाना फिनिश करना है, वरना वार्डन डांटेंगे। तुम लेके क्यों आए हो? आपके लिए प्लीज जल्दी खत्म करने में हेल्प कर दें, वरना वेस्ट नहीं कर सकते ना हम। प्लीज 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 एक बार दे यार, नहीं तो वार्डन मुझे डांटेगा ना, प्लीज ना। शिट। जंकुक सीधा बैठा और सारा खाना खत्म कर दिया। लो जान छुड़ाओ इस ट्रे से पहले। थैंक्स। और ते भागा बाहर और थोड़ी देर में लौट आया। बहुत तेज हो तुम ते। क्यों? बहाने से मुझे खाना खिलाया? नहीं नहीं सच में, वार्डन डांटना था वार्डन ने मुझे। जैसे जानता नहीं हूँ मैं तुम्हें। ते फिर पास आया और इस दफा डर रहा था पास बैठने में। नहीं मारता, बैठ जाओ। पक्का? ते बैठा। मुझे ना लगा था कि जिमिना यूंगी
आपकी फैमिली है और हम ना उनसे ओपनली हंसी मजाक कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपकी बात कर दी उनसे। वरना तो मैंने सोचा था कि ये सारी बातें मैं आपसे करूँगा। एक एक करके पूरी लिस्ट तैयार थी मेरी, मैं सारी आपको सुनाऊंगा। वाह। और आपको पता है यहाँ पर ना एक जीनी भी है। व्हाट? जीनी? यस, अलादीन वाला। नहीं नहीं, जीनियस। वाह, कौन है वो जीनियस? पता नहीं, कोई नाम ही नहीं बताता। योंगी ने भी बोला कि खुद ढूंढो। मैंने पूरा ना कैंपस छान मारा, कोई नहीं मिला। कौन से मेजर में है? बिजनेस में ही है। कहते हैं टॉपर है, टॉपर, जीनियस है वो, वन एंड ओनली है। पर है कौन? जो भी है, मिल गया तो क्या करोगे? उससे पूछूंगा कि कैसे पढ़ते हो, मेरी हेल्प कर दो प्लीज। मुझे फाइनेंस में 3 चैप्टर्स ऊपर से गुजर गए, वो बिल्कुल समझ नहीं आए, और अगर फ्री में समझा दें तो मेरी आसानी हो जाएगी ना। और ना मैं उसके साथ उठूंगा बैठूंगा ताकि मैं और अच्छा और ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाऊं। पता नहीं वो तुम्हारा जीनी कौन है, लेकिन मैं पेपर्स में हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। क्या सच्ची? यस। थैंक यू जंकुकी। जंकुकी? यस जंकुकी। वैसे लंबा नाम है ना आपका, शॉर्ट करते हैं कुकी। कुकी इज गुड। नो। क्यों? नहीं तो बस नहीं, जंकुकी सेट है। ओके। पेपर्स करीब थे, दिन रात बस पेपर्स की तैयारी में लगा हुआ था। जंकुक ने भी उसे तंग नहीं किया, बल्कि उल्टा सपोर्ट कर दिया और खाना बेड पर लाकर देने लगा। अपने क्या, ते के भी कपड़े धो देता और ते को इस तरह से सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक समझाए कि जो टॉपिक समझने में पूरा दिन लगता, जंकुक ने 5 मिनट में समझा के नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट नेक्स्ट। अरे ब्रेक लो प्लीज, शुश, नेक्स्ट। समझ आई? यस। और साथ ही जंकुक ने सवाल कर दिए और ते ने सारे जवाब ठीक ठीक दिए। गुड, नेक्स्ट। योंगी आया, ते खाने पर चलो। सॉरी, वो पढ़ाई कर रहा है, फिर कभी। अरे जंकुक भैया आप भी चलो ना, पढ़ लेंगे यार, सारा दिन है। नो सॉरी, तुम दोनों जाओ। ओके, कुछ ले आए आप दोनों के लिए? नहीं, मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, थैंक्स। ओके बाय बाय। मुझे जाना था। शट अप। पढ़ेगा कौन, तुम्हारा बाप? अरे बाप पर नहीं, पढ़ो नेक्स्ट टॉपिक। हिस्ट्री ऑफ द टॉप फाइनेंशियल्स, हिस्ट्री ऑफ द टॉप फाइनेंशियल। इसको बस पढ़ो और देखो कि उन्होंने मसलों को कैसे हल किया था। याद नहीं करना। नो। क्यों? कोई फायदा नहीं है। आ भी क्या पेपर में, तो छोड़ देना, नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक। तो छोड़ दूं? नो, पढ़ो। पढ़ना जरूर है बट अटेम्प्ट नहीं करना। खाना आया और उसमें स्ट्रॉबेरी मिल्क भी जेके ने ऐड किया, ये भी खत्म करना। अरे यार स्ट्रॉबेरी ठीक थी ना, आई डोंट लाइक मिल्क। पियो, इट्स गुड फॉर यू। थे पियो दूध। छोड़ दो बुक्स को, खाओ आराम से और बाहर जाओ, खुली फिजा में सांस लो, रिफ्रेश योर माइंड। आप इतने अच्छे प्रोफेसर, व्हाट, आई हेट प्रोफेसर्स। लेकिन आप स्टे शुश, कुछ मत सोचो, खाली करो माइंड को। टेक लॉन्ग ब्रेथ्स, खाना खाओ एंड फील द साइलेंस। जिस्म तो क्या, रूह में भी उतरने दो इस खामोशी को, सुकून को एब्जॉर्ब करना सीखो। थे ने जब किया तो शॉक हो गया कि इट रियली वर्क्स। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं एक गुंडा हूं। ते के दिल पर चोट लगी ये सब कुछ सुनकर। कोई खुद पर ही इतना जालिम क्यों है? ते हैरान था कि इतना गुस्से वाला बंदा कैसे मेरी हेल्प, लेकिन ते के पास टाइम थोड़ा था, इसलिए फिर पढ़ाई पे लग गया। जंकुक सामान लिया हॉस्टल ही जा रहा था के लिए और उसको एक गुंडे टक्कर गए। अरे वाह साले, तो जोरू का गुलाम निकला। ये ग्रोसरी किसके लिए? कोई पट गई है क्या? तू जानता ही नहीं तुझ में मेरे मुकाबले की ना हिम्मत है ना हिज्जत, तो बेहतर है पंगा मत ले, मैं अभी मूड में नहीं हूँ। अरे यार तभी तो मजा है। सुना है वो लड़की नहीं एक लड़का है, तेरा रूममेट बच्चे के साथ रह रहा है। क्या सच में वो इतना मजा देता है क्या? बिस्तर पर देख ली, मुंह नोच लूंगा तेरा। अरे यार टेंशन क्यों लेता है, हम तो दुश्मन ही है ना। मैं सोच रहा था कि दुश्मन को खत्म करने के बाद उसकी हर चीज पर कब्जा कर लेते हैं हम, तो तुझे खत्म करने के बाद उस लड़के को मैं कैसे छूऊंगा, कैसे उसको चखूंगा, कैसे? टपाक थप्पड़ उसके मुंह पर और वहीं पर लड़ाई शुरू हो गई।
नाम भी लिया उसका तो जिंदा काट दूंगा। गलती कर दी उस दिन, तुझ पर रहम कर दिया मैंने, मार देना चाहिए था। जंकुक ने हम सबको मौत के मुंह में पहुंचा दिया कि पुलिस इस दफा जंकुक को भी उठा के ले गई। जमीना का दिल मुंह में आ गया। हॉबी और जीनो भी पहुंच गए पुलिस स्टेशन, लेकिन फाइनली नमजून डैड को पहुंचना ही पड़ा पुलिस स्टेशन और जंकुक को रिहा करवाया, लॉयर किया और बाहर निकलते ही डैड वो टपा थप्पड़ जंकुक के मुंह पर।